क्या आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं? क्या आप 6, 7, 8, 9, 10 में संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और आपको संस्कृत से डर लगता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आज ही मेरे चैनल से जुड़े और अपने डर को ख़त्म करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग मुनि शब्द पढ़े हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ईकारांत ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ईकारांत में हम लोग पुल्लिंग पढ़े हैं, आज हम लोग ईकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। देखिए, ईकारांत दीर्घ ई है, ईकारांत स्त्रीलिंग। पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, मतलब समझ में आएगा तो संस्कृत बिल्कुल आसान बनता चला जाएगा। ईकारांत स्त्रीलिंग, नदी शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, दीर्घ ई से नदी शब्द, चूंकि ये संज्ञा का रूप है, आप भी जानते हैं कि ये संज्ञा का रूप व्याकरण खंड में मैंने स्टार्ट कर दिया है। सभी क्लास के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और स्पेशल मैं 10 क्लास का तैयारी करा रहा हूं, तो 10 क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और मस्ती में संस्कृत पढ़िए और इस चैनल का लाभ उठाइए। देखिए, यहां पे नाम में छुपा हुआ है कुछ, खोजिए क्या छुपा है। लिखा है ईकारांत स्त्रीलिंग। कहने का मतलब है कि जिस नाम के अंत में दीर्घ ई रहेगा उसको ईकारांत कहेंगे और स्त्री का बोध होना चाहिए उस नाम से। तो अगर कोई स्त्री का नाम है, नाम के अंत में दीर्घ ई है, जैसे देखिए नदी के अंत में दीर्घ ई है, नदी स्त्रीलिंग है, तो उसका रूप नदी के समान चलाएंगे। जैसे कुछ नाम ध्यान में रखिएगा, जैसे हम कहते हैं पत्नी, तो पत्नी स्त्रीलिंग है कि नहीं? और लास्ट में देखिए दीर्घ ई आ रहा, तो इसका रूप नदी के समान चलेगा। उसके बाद है राजधानी। देखिए, दीर्घ ई आ रहा है, नदी के समान रूप चलेगा। दिल्ली, नदी के समान रूप चलेगा। कुमारी, नदी के समान रूप चलेगा। काशी, दीर्घ आ रहा। पुत्री, दीर्घ आ रहा है, नदी के समान रूप चलेगा, इत्यादि। और बहुत सारा नाम हो जाएगा, बहुत सारा नाम हो जाएगा इसमें। ऐसे स्त्री का नाम, जैसे अगर हम कहें कि रागी, रागी मतलब क्या होता है? रानी होता है। तो जिस स्त्री के नाम के अंत में दीर्घ आ जाएगा और उससे स्त्रीलिंग का बोध होगा, उसका रूप हम नदी के समान चलाएंगे। जैसे में यहाँ पे आपको हम बता दिए कि इनका रूप नदी के समान चलेगा। इनके अलावा और भी बहुत सारा नाम है जिसका रूप नदी के समान हम चलाएंगे। तो पहले नदी शब्द रूप को देख लेते हैं। एक शब्द के तरफ पहले आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप विद्यालय जब लिखते हैं तो ये शब्द लिखते हैं, उसमें इसका नाम क्या है इस शब्द का? तो इसको बोलते हैं द्य। क्या बोलते हैं? द्य बोलते हैं, द्य। और ये द्य क्यों बोलते हैं? द हलंत प्लस य के संयोग से बनता है। ये द में य को जोड़ते हैं तब आके बनता है द्य, इसीलिए द य दोनों का उच्चारण करके इसको कहा जाता है द्य। तो कितने बच्चे ध में और द्य में अंतर नहीं कर पाते हैं? द्य को भी ध कहते हैं, ध को तो ध कहा ही जाएगा। तो इसमें पहले अंतर क्लियर कीजिए, तब नदी शब्द पढ़िए। ध, ये ध अलग है आपका और ये द्य अलग है। द और य के संयोग से बना है। यह आपका व्यंजन वर्ण है और ये संयुक्ताक्षर वर्ण में आ जाएगा। तो द्य, द और य से बना हुआ है द्य, इसको पढ़ेंगे हम द्य। द्य पढ़ जाइए। अभी जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, याद कर लीजिए। द्य पढ़ते हैं इसको, छोटे छोटे बात कुछ लोग नहीं जानते हैं। अब नदी शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति में हम पढ़ेंगे इसका रूप। देखिए क्या है? नदी
मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। नदी, नद्यौ, नद्यौ, क्या पढ़िएगा, नद्यौ, बहुवचन में हो जाएगा नद्यः। पढ़ेंगे नदी, नद्यौ, नद्यः, क्या पढ़िएगा, नदी, नद्यौ, नद्यः। गीत का लय लीजिए, जैसे गीत गाते हैं वैसे ही लय उठा लीजिए और इसको गा लीजिए। लय उठाइए, नदी शब्द रूप को गा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः। अब हो जाएगा आपका यहाँ पे नदीम, नदीम, नद्यौ, सेम होगा यहाँ पे ऊपर वाला ही, नदीम, नद्यौ, नदी, नदीम, नद्यौ, नदी, क्या होगा, नदीम, नद्यौ, नदी। तृतीया में हो जाएगा नद्या, नदीभ्याम, सॉरी, नदीभ्याम, नद्या के बाद हो जाएगा नदीभ्याम, यहां पे होगा नदी भी। तो पढ़ेंगे हम इसको नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, नद्या, नदीभ्याम, नदी भी। चतुर्थी में नद्यई, चतुर्थी में क्या होगा, नद्यई, ऊपर वाला होगा ये नदीभ्याम और यहां पे हो जाएगा नदीभ्यः। तो हो गया यहाँ पे नद्यई, नदीभ्याम, नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी में देखिए क्या होगा, पंचमी में हो जाएगा नद्याः, क्या पढ़िएगा, नद्याः, ह का मात्रा निकलेगा चूंकि विसर्ग है, नद्याः। आगे बढ़ेंगे नदीभ्याम, ऊपर वाला ही हो जाएगा, देखिए ये लाइन से तीनों एक ही है, आप देख सकते हैं। नदीभ्याम, ये भी ऊपर वाला हो जाएगा नदीभ्यः, क्या होगा पंचमी में, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी में देखते हैं, षष्ठी में भी ऊपर वाला ही हो जाएगा नद्याः, यहां पे होगा आपका द्विवचन में नद्योः, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, बहुवचन में हो जाएगा नदीनाम, क्या होगा, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, नद्याः, नद्योः, नदीनाम। अब सप्तमी में अगर हम रूप चलाएंगे तो हो जाएगा हमारा नद्याम, नद्योः, ये विसर्ग होगा, नद्योः, उसके बाद यहां पे हो जाएगा नदीसु। तो रूप क्या बन गया आपका यहाँ पे, नद्याम, नद्योः, नदीसु। रूप आपका रूप पूरा तैयार हो चुका है, नदी शब्द रूप स्त्रीलिंग, और इसी नदी शब्द रूप के समान ही ये सब शब्द रूप चलेगा, इनका भी रूप चलेगा नदी के समान ही, ये भी सब स्त्रीलिंग है। तो रूप में एक बार फिर से देख लेते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नद्योः, नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीसु। हो गया यार नदी शब्द रूप, नदी, नद्यौ, नद्यः, द्वितीया में नदीम, नद्यौ, नदीः, तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, चतुर्थी में नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, पंचमी में नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम, सप्तमी में नद्याम, नद्योः, नदीसु। ऐसे रूप को आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके क्लास 10 में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द रूप जो है ना, शब्द रूप कभी भी ये डायरेक्ट शब्द रूप बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है नद्या किस विभक्ति का रूप है, नद्या किस विभक्ति का रूप है, तो आंसर आप बताइए, विभक्ति देखकर देखिए आंसर क्या होगा, तृतीया। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन भी नोट करते चलिएगा, ओके। अगला है नद्यै किस विभक्ति का रूप है, नद्यै, तो नद्यै किस विभक्ति का रूप है, आप नोट कीजिएगा इसका भी क्वेश्चन कि नद्यै किस विभक्ति का रूप है। तो नद्यै जो है आपका चतुर्थी विभक्ति का रूप हो गया, नद्यै हो गया ना।
चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे रूप हो गया नद्यई। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, नोट कीजिएगा। इसमें से किसी से भी कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका मूल शब्द क्या होगा, तो बताइए मूल शब्द क्या हो जाएगा। तो ये हमारा मूल शब्द इसका होगा। अगर हम पूछेंगे कि नदिया का मूल शब्द बताइए तो क्या बताइएगा, नदी शब्द। नदिया का मूल शब्द क्या हो जाएगा, नदी शब्द हो जाएगा, नदिया का मूल शब्द हो जाएगा। इस पर अनुवाद भी हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा टाइप का क्वेश्चन सुनिए। नदी शब्द का क्वेश्चन पूछेगा, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होगा, तो आंसर क्या लिखिएगा, नद्याम। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में नद्याम हो जाएगा। चलिए अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद अगर हम बनाए कि नदी का जल दूषित है, नदी का जल दूषित है, नदी का जल दूषित है, तो कैसे आप इसको बनाइए। देखिए नदी के बगल में का चिन्ह है, आप जानते हैं कि प्रथमा में ने चिन्ह, द्वितीया में को चिन्ह, तृतीया में से के द्वारा, चतुर्थी में को के लिए, पंचमी में से जुदाई होता है, और षष्ठी में जो होता है वो का के की होता है, षष्ठी में का के की होता है, सप्तमी में होता है ने पर होता है ना। तो यहाँ पे का चिन्ह अगर बगल में है तो कौन विभक्ति लगाइएगा, षष्ठी लगाइएगा। एगो नदी है तो एक वचन लगाइए, क्या होगा, नदी का संस्कृत हो जाएगा आपका नद्या। उसके बाद है जल, जल का हो जाएगा जलम। उसके बाद दूषित है, हो जाएगा दूषितम। है संस्कृत, तो है का संस्कृत आप जानते हैं क्या होता है, अस्ति। नद्या जलम दूषितम अस्ति हो जाएगा, नद्या जलम दूषितम अस्ति हो जाएगा कि नहीं होगा, बन जाएगा। अच्छा दूसरा वाक्य देखिए, अगर हम बनाना चाहते हैं कि गंगा नदी का जल, गंगा नदी का जल पवित्र है, गंगा नदी का जल पवित्र है। बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा, देखिए गंगा नदी का, गंगा नदी का, गंगा के रूप लता के समान चलेगा तो षष्ठी का चिन्ह है, षष्ठी लगाएंगे। लता याह तो गंगा याह, नदी में षष्ठी लगाएंगे तो हो जाएगा नद्या। और जल का क्या होगा, जलम, पवित्र का पवित्रम, है का अस्ति। ठीक है। अगर कहा जाए कि नदी में मछलियाँ तैरती है, नदी में मछलियाँ तैरती हैं, नदी में मछलियाँ तैरती हैं, आप कैसे बनाइएगा, नदी के बगल में ने चिन्ह है, सप्तमी लगा दीजिए, नद्याम। ढेर सारी मछली है, बालक के समान, बालका बालको बालका, तो मत्स्य मत्स्यो मत्स्या, बालक के समान होगा, मत्स्या। तरंती बहुवचन है, कर्ता, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो इस प्रकार से आप इस पर अनुवाद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अनुवाद भी बन जाएगा ऐसे, और क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।